सरकार बनाने के लिए विधायक खरीदे जा रहे थे। मामला पुराना हुआ, लेकिन सरकार बदलते ही अब बिक्री होने वाले विधायकों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि सवाल अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम पूछ रही है। इस पूछताछ में कई विधायक अब तक शामिल हो चुके हैं, लेकिन जिनसे सवाल पूछा गया है उनके पसीने किस तरीके से छूटे हैं वो हम आपको आज बताने आए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी बताएंगे कि आर्थिक अपराध इकाई के उस पूछताछ में सवाल कैसे पूछे गए थे और जवाब क्या कुछ मिले थे। शुरुआत करते हैं पूर्व मंत्री बीमा भारती से। अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में वही है। विवेका जी, आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है उस मामले में पूछताछ कर रही है जिस मामले में नीतीश कुमार की सरकार को गिराने की साजिश और नई सरकार बनाने के लिए विधायकों को प्रलोभन दिया गया था। देखिए, मामला 2024 का है, जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी और उसे विश्वास मत हासिल करना था। नीतीश कुमार को फिर से विश्वास मत हासिल करना था। इसके लिए दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से पूरी जोर आजमाइश की गई थी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन इस कोशिश में था कि हर हाल में एनडीए की सरकार बनने नहीं देना है। तो सरकार कैसे नहीं बनेगी, तो इसके लिए विधायकों का खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि एक एक विधायक को 10-10 करोड़ का प्रलोभन और मंत्री पद का प्रलोभन जो है वो दिया गया। और उसमें एक शख्स का नाम था जो आरजेडी की तरफ से आ रहा था, वो इंजीनियर सुनील का नाम आ रहा था कि इंजीनियर सुनील जो है वो मतलब इस पूरे मतलब इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसमें कई विधायकों पर चारा डाला गया। उसमें बीजेपी के करीब 5-6 विधायक थे, जेडीयू के भी करीब इतने ही विधायक थे, 5-6 विधायक थे। तो इन लोगों पर चारा डाला गया, देखा गया कि ये चारा स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसमें से कई विधायकों ने, जैसा कि आरोप है कि उन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, हम नीतीश कुमार के खिलाफ, मतलब हम एनडीए में हैं लेकिन एनडीए के समर्थन में नहीं रहेंगे, बल्कि हम लोग उस जगह पर पहुंचे ही नहीं। यानी कि बहुमत से हम, जब बहुमत का परीक्षण होगा तब हम एब्सेंट रहेंगे। तो इसी को लेकर के पूरी सेटिंग, पूरी प्लानिंग की गई थी। हालांकि सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी समय रहते इस पूरे मामले को ये लोग भांप गए थे और डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हुई थी। बीजेपी अपने तमाम विधायकों को बसों में भर भर करके बोध गया ले गई थी, जबकि जेडीयू के विधायक पटना में ही उनको रखा गया था, उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। फिर भी बीजेपी के 3-4 ऐसे विधायक थे जो गायब हो गए थे। जेडीयू के तो 5-6 ऐसे विधायक थे जो पार्टी से बगावत करके अंडरग्राउंड हो गए थे, ट्रेसलेस हो गए थे। उनमें से कई विधायकों के नाम हैं। और इसी बीच जेडीयू के एक विधायक जो हरलाखी से हैं, सुधांशु, उन्होंने पटना के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है और 10 करोड़ रुपया देने की बात सामने आ रही है। तो इस मामले में पटना के कोतवाली थाने में 11 फरवरी 2024 को 101/24 केस नंबर कोतवाली थाने में दर्ज हुआ। और हालांकि सरकार ने शक्ति परीक्षण में सरकार सफल हो गई, बहुमत हासिल कर ली। उसमें से कह सकते हैं कि आरजेडी के भी 2-3 विधायकों को अपने पालने में सरकार ने मिला लिया। तो इस तरह से बहुमत हासिल सरकार कर ली। लेकिन कई ऐसे विधायक थे जो जेडीयू बीजेपी के थे, वे बेनकाब हो गए, जिसमें बीमा भारती पहले नंबर पर थी। तो बीमा भारती, हालांकि उसके बाद वे जेडीयू छोड़ भी दी, विधायकी से इस्तीफा भी कर दिया, आरजेडी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ी और आरजेडी से फिर जेडीयू विधायकी का चुनाव लड़ी, दोनों हार गई और अभी बिना किसी पद के आरजेडी में हैं। तो कल जिस तरह से आर्थिक अपराध इकाई ने बीमा भारती से करीब 3 से 3.5 घंटे तक पूछताछ की, उसमें पसीना पसीना जो खबर है हमारे पास, जो विश्वस्त सूचना आई है, उसमें बीमा भारती कई जगह पर ऐसी फंसी जिसका कोई उनके पास जवाब नहीं था। आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो एसपी के नेतृत्व में बनी थी, जो जांच टीम बनी थी,
वो उसमें खुद एसपी थे आर्थिक अपराध इकाई के, और उनके नेतृत्व में जो पूरी टीम थी, डीएसपी और इंस्पेक्टरों की टीम थी, सवालों की पूरी लिस्ट लेकर के वहां पर बैठी हुई थी और एक एक सवाल पूछा जा रहा था जिसका जवाब देने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। यूं कहें कि जवाब देते नहीं बन रहा था। एक महत्वपूर्ण सवाल था, आर्थिक अपराध इकाई ने पूछा बीमा भारती से कि जब नीतीश कुमार की सरकार का शक्ति परीक्षण हो रहा था तब आप कहां थी? शक्ति परीक्षण के दिन या उसके एक दिन पहले आप कहां थी? तब बीमा भारती ने कहा कि वे बंगाल गई हुई थी माता का दर्शन करने। ठीक है, बंगाल गई हुई थी माता का दर्शन करने। तब क्रॉस क्वेश्चन किया गया, वहां पर टीम ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि भाई आप माता का दर्शन करने बंगाल गई थी तो किस चीज से गई थी? क्या हवाई जहाज से गई, या फिर ट्रेन से गई, या फिर गाड़ी से गई? तो बीमा भारती ने कहा कि वे गाड़ी से गई थी। इसके बाद फिर से क्वेश्चन हुआ वहां पर कि आप, ठीक है, आप गाड़ी से गई थी तो गाड़ी का नंबर बताइए और गाड़ी को कौन, उस गाड़ी पर को चला कौन रहा था, ड्राइवर कौन था? तो बीमा भारती ने कहा कि ड्राइवर का निधन हो गया है, ड्राइवर नहीं है। तब फिर सवाल पूछा गया कि भाई ड्राइवर का निधन हो गया है लेकिन उसका नाम क्या था, उसका मोबाइल नंबर क्या था, उसका एड्रेस क्या था, ताकि हम लोग पता कर सके कि हाँ वो ड्राइवर उस दिन चला करके गया था या नहीं गया था। तब बीमा भारती कहती हैं कि ड्राइवर मर गया है और उसके नाम के बारे में हमें जानकारी नहीं है, मोबाइल नंबर के बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। तो शक की सुई यहां पर फिर से गहरा गई कि बीमा भारती गलत बोल रही हैं, गलत बयान दे रही हैं। इसके बाद उनको कुछ प्रमाण दिखाए गए कि आप जो कह रही हैं कि हम मैं बंगाल गई थी माता का दर्शन करने, लेकिन उस समय, जिस समय आप बंगाल जाने की बात कर रही हैं, उस समय तो आप हजारीबाग और झारखंड के विभिन्न शहरों में घूम रही हैं, होटल में आप देखी गई। वो बाकायदा तस्वीर दिखाया गया और बाकायदा कुछ ऐसे और डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए जिससे यह बीमा भारती को लग गया कि वे फंसती हुई नजर आ रही। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कि टाइमिंग हमको याद नहीं है, हो सकता है कि 1-2 दिन पहले हम वहां पर गए होंगे, टाइमिंग हमको एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन हम बंगाल माता का दर्शन करने गए थे और इस दौरान फिर हम झारखंड भी गए थे। यानी कि सवालों से इस तरह से बीमा भारती घिर गई कि उनको जवाब देते नहीं बन रहा था। आर्थिक अपराध इकाई के सोर्सेज बताते हैं कि इस दौरान वे भारी टेंशन में थी। उनसे यह भी पूछा गया कि आप विश्वास मत के दौरान क्यों गायब रहीं, इसके पीछे की क्या वजह है, वे भी नहीं बता पाई। लेकिन उन्होंने कहा कि वे भागी नहीं थी, बल्कि उनको जानबूझ करके उन पर इस तरह के आरोप लगाया गया है। वे लगातार नीतीश कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री का नाम ली उन्होंने और कहा कि हम उस मंत्री से हम लगातार संपर्क में थे, उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही थी, मैं भागी नहीं थी, बल्कि मेरे ऊपर झूठे आरोप जो है सो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया, सवाल तो कई पूछे गए, लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आई है, दरअसल इन्होंने एक एफिडेविट दिया है कि हम लोगों को किसी ने कोई मतलब बंधक नहीं बनाया था, कोई अपहरण नहीं किया था, बल्कि वे स्वेच्छा से गई थी। बजाता इसका एफिडेविट उन्होंने कोर्ट में दिया है। तो जांच टीम ने कहा कि जो आप एफिडेविट में जो बातें लिखी हैं, आप क्या कोर्ट में वो बयान दे सकती हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगी, हम अपने वकील से राय लेंगे, तब इसके बाद जो है सो आगे हम क्या करेंगे हम इस पर बताएंगे। तो इस तरह से लगातार बीमा भारती घिरते चली जा रही थी, सवालों की बौछार इस तरह से किया जा रहा था कि बीमा भारती पसीने पसीने हो रही थी। आर्थिक अपराध इकाई को लगा कि अब ये जवाब देने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। इसके बाद कुछ और हल्के सवाल पूछे गए और फिर इनको वापस कर दिया गया। तो पूरा बयान जो है बीमा भारती का, उसको कलमबद्ध किया गया है। अब जांच टीम उस पर समीक्षा कर रही है, उस पर देखा जा रहा है कि क्या इनको फिर से आगे बुलाने की जरूरत है या इतना में काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए, जेडीयू के एक और विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को बुला लिया गया है और संजीव कुमार को आज ही 11 बजे आर्थिक अपराध इकाई के समक्ष पेश होना था, इनसे पूछताछ की जानी थी, लेकिन आज वे आर्थिक अपराध इकाई के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए। एक और बड़ी जानकारी है कि न सिर्फ जेडीयू बल्कि बीजेपी के विधायकों से पूछताछ होगी। बहुत जल्द बीजेपी के एक विधायक वे भी कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में शामिल थे, वे भी अनुपस्थित रहे थे या फिर देर से पहुंचे थे, उनके के खिलाफ भी नोटिस जारी हो सकता है। आर्थिक अपराध इकाई उनको भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक
अब लपेटे में आ रहे हैं। हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि ये बीजेपी के विधायक हैं जिनकी हाल में ही सदस्यता समाप्त हुई थी और कुछ समय पहले ही उनकी सदस्यता बहाल हुई है। उनके बारे में भी, उन पर भी ऐसी खबर है, जो सोर्सेज हैं वे बता रहे हैं कि उनके खिलाफ भी नोटिस जारी हो सकता है। हालांकि नोटिस अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी लगी है हमको, उस जानकारी के अनुसार हम बता रहे हैं कि बहुत जल्द नोटिस जारी कर करके उनको भी आर्थिक अपराध इकाई के समक्ष पेश होने के लिए, आने के लिए कहा जाएगा कि आप जांच में सहयोग करिए, आपसे हमें पूछताछ करनी है, आप आइए और हमारे अधिकारी जो है सो पूछताछ करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि एक बार फिर से जो विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला था, जो 2024 का मामला था, उस मामले में जांच में तेजी आई है और लगातार विधायकों से पूछताछ की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई पूरे तौर पर इस मामले में अब सक्रिय होते हुए दिख रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो 2024 में सरकार गिराने और खेला करने वाले लोग अब आर्थिक अपराध इकाई के निशाने पर है। पूछताछ उनसे हो रही है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब उनके पास नहीं है। अब देखना है कि अगला नंबर किसका होता है, क्योंकि बीमा भारती से पूछताछ में जिस तरीके से जवाब मिले हैं, उसके बाद कई और विधायक जो उस दिन विधानसभा देर से पहुंचे या जो नहीं पहुंचे, उन पर संदेह की सुई साफ जाते हुए दिखाई पड़ रही है। बहरहाल 2025 के विधानसभा चुनाव में जहां तमाम नेता लगे हुए हैं नई सरकार बनाने के लिए, वहीं पुरानी सरकार को गिराने वाले अब मुश्किलों में पड़कर खुद खेला होने के बाद अब खेल के बीच पिसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।